तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका एक फॉर्मेट होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इक्वेशन 1 ये क्या है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। इसमें ध्यान रखेंगे P क्या है? P कांस्टेंट है, P या तो कांस्टेंट है या तो x का फंक्शन है। ऐसे ही जो P है वही Q है। ध्यान से ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्मेट होता है। जहाँ भी ऐसा आएगा मतलब वो क्या हो गया? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुका है। P और Q क्या है? P या तो कांस्टेंट होगा या तो x का फंक्शन होगा। अब जब कभी ऐसा फॉर्म आ जाएगा तो हमें किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा फॉर्मेट आता है या तो बनाना पड़ेगा या तो ऐसे ही आ जाए। अगर आ जाता है तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? एक एग्जाम, तो पेज नंबर 409 पर एनसीईआरटी पेज नंबर 409 पर मेथड्स लिखा हुआ, स्टेप्स लिखा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो सॉल्व जब मुझे कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिल जाएगा तो मेरा पहला काम होगा कि हम पता करें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहला पता करेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको शॉर्टकट में हम IF बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है e के पावर में इंटीग्रल p dx। ध्यान रहे, जब हमको ये इस फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएगा तो मेरा पहला काम होगा कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, जो होता है e पावर इंटीग्रल p dx। उसके बाद जैसे हम ये निकाल लेते हैं तो फिर इसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सेकंड स्टेप में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू IF इक्वल इंटीग्रल q इंटू IF dx प्लस c। ध्यान रखेंगे, ये फॉर्म मिलने के बाद सबसे पहला काम मुझे क्या है? एक ही काम है कि IF निकाल लीजिए। निकालने के बाद हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, जहाँ क्या लिखा गया है? y इंटू IF इक्वल इंटीग्रल q इंटू IF dx प्लस c। जब तक मेरे क्वेश्चन में c रहेगा, जब तक इस क्वेश्चन में c आएगा, सॉल्यूशन में c आ जाएगा, तब तक इसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। जब इसके सॉल्यूशन में जब तक c होगा तब तक इसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। आगे समझने के लिए एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड द जनरल solution of the differential equation x dy by dx plus 2y equal to x square where x is not equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? अब हमें क्या करना है? क्या ये मेरा ये क्वेश्चन जो दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में है? क्या दिया गया ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है? नहीं है। तो क्या करेंगे? पहले उसको बनाएंगे हम लोग। सॉल्यूशन बात करते हैं। गिवन है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे x से, तो dy बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। जो सॉल्व करने के बाद
जो सॉल्व करने के बाद हो जाएगा dy प्लस 2/x y इक्वल टू x। अब इस फॉर्म को हम कंपेयर करेंगे dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। इससे कंपेयर करने पर p मुझे मिलता है, p मिल रहा है 2/x और q मिल रहा है x। मतलब मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में था, ऐसा दिया गया था, मैंने इसको इस फॉर्मेट में डालकर कंपेयर करके p और q निकाल लिया। निकालने के बाद मेरा पहला काम क्या है कि हम IF पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? E इंटीग्रल p dx इक्वल टू E इंटीग्रल p क्या मेरे पास है 2/x dx। सॉल्व करेंगे 2 बाहर, इंटीग्रल 1/x dx। ये हो जाएगा E 2, ये हो जाएगा log x। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इस 2 को ऊपर रख जाएंगे तो e log x पावर 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं निकल चुका है कि IF की वैल्यू आ चुकी है एक्स स्क्वायर। IF आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू IF इंटीग्रल q इंटू IF dx प्लस c। y IF कितना मेरे पास है एक्स स्क्वायर इंटीग्रल q क्या था मेरे पास? q था मेरे पास x इंटू एक्स स्क्वायर dx प्लस c। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर y इक्वल टू इंटीग्रल x क्यूब dx प्लस c। सॉल्व करके निकालेंगे एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू x4/4 प्लस c। ये है इसका जनरल सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको बंद कर दो।